हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास ऐसे कपड़े आ जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा औरेब होता है और अगर हम उस औरेब को सेट ना करें तो पूरी कमीज़ में झोल आ जाता है और एंड तक जब भी पहने हम तो कमीज़ ऐसा लगता है जैसे साइड पर चली जाती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ उस मसले का हल दिखाऊंगी। देखिए, हमारे पास ये जो शर्ट का फ्रंट और बैक पीस है इसमें तकरीबन 5 इंच ऊपर से और 5 इंच ही नीचे से और ऐब आ रहा है, इतना ज़्यादा कि इसकी लेंथ में भी फ़र्क आने लग गया है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास एक पैच था या पैनल हम इसको कह सकते हैं, उसको मैंने अलग से कट कर लिया है। अगर मैं उसको कट ना करती और उसको एज इट इज़ प्रेस करके स्टिच कर लेती या कटिंग कर लेती तो हमारी कमीज़ एंड तक ऐसे झोल खाती रहती और साइज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क लगने लग जाता। तो मैंने पैच को अलग से कट कर लिया है। अब मैं इसका सारा जितना भी ओरेब आ रहा था ना उसको वैसे का वैसे ही रख दूंगी और फिर उसके ऊपर कटिंग कर लूंगी। और इस तरीके से आप देखें कि ये वाला पैनल हम इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे तो जहाँ पर ये इसका ओरेब बराबर आएगा हम वहाँ पर ही कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि पैनल का झोल भी निकल जाएगा, शर्ट के फ्रंट और बैक का भी झोल निकल जाएगा। फिर जब हम शर्ट को स्टिच करेंगे तो वो बिल्कुल ओरेब फ्री या झोल फ्री होगी। तो देखिए, इस तरीके से बराबर रख कर हम इसको कटिंग कर लेंगे और स्टिचिंग के वक्त फिर हमें तंगी नहीं होगी। देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है हमारे सारे पीसेस में। तो इस फ़र्क को निकालना सबसे पहले बहुत ज़रूरी था। नीचे की तरफ से हम निकालेंगे, ऊपर की तरफ से नहीं, ऊपर की तरफ से हम कटिंग में ही सेट करेंगे। तो बस अब देखिए, इस तरीके से हम इसकी पैनल को अटैच कर लेंगे। देखिए, इसके पैनल को भी हमने हालांकि अलग से कटिंग किया है लेकिन फिर भी उसमें झोल आ रहा है। अब जाते हैं ऊपर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो शोल्डर लेना है वो लेना है 7.5 इंचेस। तो सबसे पहले मैंने 7.5 इंचेस का मार्जिन किया है। उसके बाद देखा है कि यहाँ ऊपर की तरफ 7.5 इंचेस पे कहाँ पर झोल रुक रहा है। जहाँ झोल रुक रहा है ना वहाँ पर मैंने निशान लगा दिए और अब यहाँ पर आधे इंच का ऊपर की तरफ ओरेब शेप में मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारे जो कंधे की कटिंग होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं होती, क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से झुके हुए होते हैं तो इसकी कटिंग भी उसी तरीके से ही झुकी हुई होती है। उसके बाद जितना हमारा आर्म होल होता है उतना हमारे शोल्डर की लेंथ होती है, या कह सकते हैं जितनी शोल्डर की लेंथ होती है उतनी हमारी आर्म होल की लेंथ होती है। 7.5 मैंने ऊपर से लिया, 7.5 ही मैं नीचे लूँगी और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। सिलाई का कभी कपड़ा खुला या तंग करना पड़ जाए तो हमारे पास मार्जिन मौजूद हो, लेकिन हमने नाप तो उतनी रखनी जितनी हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने हर जगह जैसे कमर, हिप और चेस्ट दोनों में 2-2 इंच का मार्जिन रखा है और दामन में भी मैंने 2-2 इंच का मार्जिन ही रखा है। ये बहुत बेहतर रह जाता है, बाद के लिए मुश्किल नहीं होती। और हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स में भी सेम इसी तरीके से ही झोल आ रहा था। देखिए कितना ज़्यादा ओरेब में आ रहा है, तो जितना ओरेब में झोल आ रहा था वहाँ पर मैंने इसका मार्जिन कर लिया है। मार्जिन करके इसको बिल्कुल सीधा कट कर लूँगी। सीधा कट करके फिर इसमें पीसेस अटैच कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने दामन की पट्टी जोड़कर इसकी लेंथ को बराबर कर लेना है, पूरा कर लेना और चेक कर लेना। अगर लेंथ छोटी हो तो नीचे पलटावा पट्टी या लेस अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं नेक की तरफ। नेक पर यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी लगाई है, बिल्कुल दरमियान में 1 इंच इस साइड पर चली गई और 1 इंच उस साइड पर चली गई है। अब जिस तरीके से हम नॉर्मल गले की नाप करते हैं ना, वैसे ही नॉर्मल गले की नाप के बिल्कुल नीचे ही चिप्स बुकरम की पट्टी लगाई है। बहुत ऊपर शुरू से भी नहीं लगाई, बहुत नीचे से भी नहीं लगाई, बस जहाँ हमने गले की सिलाई करनी है सेम वहीं पर ही मैंने ये चिप्स बुकरम की पट्टी अटैच की है। उसके बाद हमने गले को पलट कर उस पर पक्की सिलाई कर ली है, पलटी हुई। और जिस तरीके से हम गोल गला स्टिच करते हैं वैसे ही सेम गोल गला स्टिच कर लिया है दोनों जानिब से, दरमियान में सिलाई लगाने के बाद। अब हम इसकी अंदर की कटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर एक बड़ी सी सिलाई लगा देंगे पलटावे की या फोल्डिंग की। अगर आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब हमारा नेक तैयार हो गया। अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे और जो भी धागे हैं एक्स्ट्रा उनको भी। अब जो हमने दरमियान में 2 इंच का चिप्स बुकरम का पीस लगाया था उसको कट कर लेंगे, एंड तक आधा इंच हम छोड़ देंगे। फिर हल्का सा बीच का कट भी लगा देंगे इसके ऊपर, ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा, इसको लगाने के ना पट्टी को 2-3 तरीके हैं। एक हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं,
एक ऊपर से फोल्ड करके भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, एक थोड़ा सा अंदर कर कर हम लोग फिर स्टिच करेंगे ना तो हमारी पाइपिंग कभी भी रेशे रेशे धागे नहीं निकालेगी। तो हल्की सी ऐसे फोल्ड कर कर हम फिर पाइपिंग करेंगे तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आएगा। और हमने यहाँ पर जहाँ हमारा थोड़ा अंदर की तरफ हम भी था ना, हमने उसको भी देखा नहीं बल्कि सीधा ही सिलाई करते गए। तो जब हम इसको दोबारा से सेट करेंगे ना, हम उसमें इसको ठीक कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम पूरी नेक की सिलाई कर लेंगे और फिर इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा छोड़कर हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करेंगे इसको बंद करने के लिए। अब देखिए आप इसकी नोक कैसे सेट करनी है, हमने ये तो बिल्कुल सीधा रखा था, अब अंदर की तरफ से थोड़ा सा हाथ करके और इसका ये नोक बनानी है जितना हमें फ्रंट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ चाहिए, दोनों पीसेस को बराबर करके और फिर हम इसकी यूँ नोक बना लेंगे और थोड़ा हाथ से दबाव देंगे ना, हमारा कपड़ा बैठ जाएगा। अगर हाथ से दबाव भी नहीं देना तो हम इसको इस्त्री से प्रेस करके सेट कर लेंगे, फिर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब देखिए दोनों पीसेस बराबर हैं, हल्का हल्का सा ऊपर से कपड़ा नज़र आ रहा है तो इसको हम हाथ की सिलाई या तुरपाई से सेट करेंगे। इससे हमारे गले में बहुत प्यारी फिनिशिंग आएगी और कभी भी धुल धुल के भी ये वाला डिज़ाइन हमारा ख़राब नहीं होगा। दोनों तरफ हम तुरपाई कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसकी सिलाई को पक्का कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखें, ये हमारा नेक बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिखा रहा। उसके बाद हम बैक गले की कटिंग करेंगे। बैक गले की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका यही है कि फ्रंट गला बैक कपड़े पर रखकर और उसको अपने हिसाब से कट कर लें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बैक गले पर एक्स्ट्रा सिलाई ज़रूर करती हूँ ताकि इसकी जो खाम है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब हम इसके ऊपर 2 मोती 3 मोती जितना हमें पसंद है उतने अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 मोती की डिज़ाइनिंग की है, एक ही दफ़ा धागे में 3 मोती पिरो के फिर नीचे से 1 मोती की सेटिंग कर ली है। इस तरीके से हमारा 3 मोतियों वाला गला तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डिज़ाइनिंग है या कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो आपको मुश्किल लगता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको उसके कटिंग स्टिचिंग सब डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। इसके अलावा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। यहाँ पर स्लीव्स में मैंने हल्की सी लेस अटैच की है क्योंकि मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी और ऑरेब की वजह से मैंने कट कर ली थी। और ये फुल लेंथ में हमारी शर्ट तैयार हुई थी, नीचे से भी कपड़ा कम लग रहा था तो मैंने उसमें पलटावा पट्टी अटैच कर दी है तो हमारी लेंथ बराबर हो गई है। 2 इंच जो फोल्डिंग में आता था वो नहीं आया और इससे हमारी लेंथ सेट हो गई है। और अब देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं खा रही हमारी कमीज़, हिल रही नहीं है, यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जा रही। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ ही साथ शलवार का डिज़ाइन भी शेयर कर लूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी सा डिज़ाइन है और यह हमारा कम्बिनेशन था शर्ट और शलवार का। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।